आपने और मैंने अक्सर बचपन से लेकर इस उम्र तक सुना होगा कि हे बेटा रोते नहीं है, रोना कमजोरियों की निशानी होता है। आप तो स्ट्रांग हो, बहुत बहादुर हो, आंसू नहीं गिराने हैं, आंसू पोंछो, रोते नहीं है, रोते तो कमजोर लोग हैं। आपने सुना है क्या? मैंने तो सुना है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आंसू निकलना बहुत जरूरी है। अगर अंदर किसी तरह का दर्द है, पेन है, आप हर्ट हुए हो, आप ग्रीफ में हो, उसको आंसुओं से निकलना बहुत जरूरी है। तो शायद हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को पता ही नहीं है कि अगर हम आंसू नहीं निकलने देंगे, अगर हम रोएंगे नहीं, उस पेन को अंदर रखेंगे, उसको बॉटल अप करते जाएंगे, तो उसका साइड इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर आएगा। तो अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूं, प्रेशर कुकर का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम उसमें कोई चीज बनाते हैं, कुक करते हैं, और प्रेशर कुकर हीट पे रखा हुआ है, अगर उसकी सीटी आती है, विसल आती है और हम उसको आने ना दें, बस हीट देते जाएं, तो क्या होगा? इवेंचुअली वो प्रेशर कुकर एक्सप्लोड हो जाएगा। सिमिलरली हमारे अंदर अगर पेन है, इमोशनली हम हर्ट है, ग्रीफ है, अगर हम उसको रिलीज नहीं होने देंगे, तो हमारी बॉडी भी अलार्म दे रही है, पर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो एक दिन हम भी एक्सप्लोड होंगे। कैसे होंगे? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमको होंगी, फिजिकल प्रॉब्लम हमको होने लगेंगी। अगर मैं यहाँ बात करूं तो क्या, किस तरह से हमारी बॉडी हमको बताएगी? हमको एंजाइटी हो सकता है, हमको सैडनेस हो सकती है, हमको डिप्रेशन हो सकता है, हमें पीटीएसडी हो सकता है। अगर हम ये सब चीजें बॉटल अप करते रहेंगे और आंसुओं को निकलने में डरेंगे और लगेगा कि नहीं, ये तो कमजोरियों की निशानी है, मुझे रोना नहीं चाहिए, तो गाइस आप गलत कर रहे हैं। इस चीज को आज से ही चेंज कर लीजिए। अगर मान लीजिए सपोज आप प्याज काट रहे हैं, ऑनियन चॉप कर रहे हैं, उस टाइम देखिएगा कि हमारी आंखें हर्ट होती हैं और वो आंसू निकालना शुरू कर देती हैं। उसको पता है कि मेरी आंखों में पेन हो रहा है, मुझे ये प्याज लग रही है, तुरंत आंसू आने लगते हैं। या कुछ भी हमारी आंखों में चला जाए, डस्ट चली जाए, इमीडिएटली हमारी आंखों में पानी आने लगता है। तो हमारे आंखों को पता है कि इस चीज को अंदर नहीं रखना है, वो तुरंत रिलीज करती है। बट हम क्या करते हैं? अगर किसी ने हर्ट किया, पेन रहा, ग्रीफ रहा, उसको हमने क्या किया? अंदर ही रखा। नो, अंदर नहीं रखना है। रोना आ रहा है तो रोइए, इन आंसुओं को बह जाने दीजिए, क्योंकि अगर इनको बहने नहीं दिया तो ये अंदर एक तूफान मचाएंगी और उसका असर आएगा कि आपको साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम नजर आने लगेगी। तो आप समझ रहे हैं? तो हमारे बुजुर्गों ने अगर हमें बताया है तो शायद उनको भी नहीं पता कि आंसुओं का निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आंसू अगर नहीं निकलेंगे तो सिंपल सी, अगर मैं यहाँ बात करूं, फिर मैं एक साइंस का अगर आपको बताऊं, तो अगर हम आंसुओं को नहीं बहने देंगे तो वो आंसुओं की वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, और स्ट्रेस केमिकल जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ने लगेगा। जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप समझते हैं, जब कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ता है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होने लगते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम होने लगती हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो हमको आंसुओं को बहने देना है, इस स्ट्रेस को रिलीज करना है, इस इमोशन को, इस पेन को रिलीज करना है, ताकि वो रिलीज हो जाए और हमारा आंसू जो है ना, वो एक नेचुरल पेन किलर है। जब वो निकलेगा तो हमारी बॉडी में रिलैक्स होगी हमारी बॉडी, और हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होगा। जब वो रिलैक्स होगी, क्लीन होगी, तो वो रिलीज होगा। तो आज से आंसुओं को रोकना नहीं है, उनको बह जाने देना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।